हेलो दोस्तों, मोटिवेशन की दुनिया के बादशाह शिव खेड़ा कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी न बदले, वही हालात, वही दिक्कतें, वही लोग, लेकिन सिर्फ आपका नजरिया बदल जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? कभी कभी जिंदगी की लड़ाइयाँ बाहर नहीं, अंदर जीतनी होती, क्योंकि हालात नहीं बदलते, पर नजरिया बदलने से हालात झुक जाते हैं। हर दिन हम दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं, एक रास्ता शिकायतों का और दूसरा उम्मीदों का, और यही चुनाव तय करता है कि आप हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं। आज से हम उस सोच की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों की हार को जीत में बदल चुकी है। अध्याय 1, नजरिए का महत्व। क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है, या सिर्फ किताबों में लिखी बातें हैं? हम सब किसी न किसी समय कहते हैं, काश मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती। लेकिन शायद सवाल ये नहीं कि जिंदगी कितनी कठिन है, बल्कि ये है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। कई लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ वही मुश्किलें अपनी ताकत बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि रुख या उनका एटीट्यूड ही असली फर्क पैदा करता है। ज्यादातर लोग अपने हालात को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी दूसरों को, या कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट में धकेल देती। वहीं कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में ग्रोथ माइंडसेट चुनते हैं। वे सोचते हैं मैं कुछ भी बदल सकता हूँ, और यही छोटी सी सोच एक दिन बड़ी जीत में बदल जाती है। सकारात्मक रुख कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। आपका नजरिया तय करता है कि आप बाधा देखेंगे या अवसर। हर स्थिति में दो चीजें होती हैं, एक समस्या और एक समाधान। जो व्यक्ति समस्या में संभावना या समाधान खोजता है वही आगे बढ़ता है, और यही मानसिकता असली जीत की शुरुआत है। नजरिया वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती। सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नकारना नहीं, बल्कि उनमें से रास्ता निकालना। याद रखिए, घटना से ज्यादा असर हमारी प्रतिक्रिया का होता है। हर बार जब आप किसी स्थिति को बेहतर ढंग से देखने का फैसला करते हैं, आप भीतर से जीतना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। क्या सकारात्मक सोच सिर्फ एक मोटिवेशनल डायलॉग है, या इसे सच में सीखा जा सकता है? क्यों कुछ लोग हर तूफान में रास्ता देख लेते हैं, जबकि बाकी लोग वही डर कर रुक जाते हैं? हम सब जानते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेकिन कैसे? क्यों जब हालात बिगड़ते हैं तो हमारा माइंड तुरंत नेगेटिव से भर जाता है? असल में हमारा दिमाग उसी दिशा में बढ़ता है जहाँ हम उसे बार बार ले जाते हैं। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखता है। ये एक हैबिट है जिसे रोज छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित किया जा सकता है। जब जीवन में नाकामियां बढ़ती है, लोग कहते हैं मेरे पास तो कारण है दुखी रहने का, पर असल चुनौती यही है, क्या आप अपनी सोच को हालात से ऊपर रख सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं जब सब अच्छा होगा मैं पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन हकीकत उल्टी है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तभी सब अच्छा होने लगता है। यही वो बिंदु है जहाँ जिंदगी का गेम पलटता है। शिव खेड़ा सकारात्मक नजरिया विकसित करने के कुछ ठोस तरीके बताते हैं। पहला, सुबह की शुरुआत सकारात्मक इनपुट से करें। सुबह का पहला विचार तय करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत किसी शिकायत से नहीं, ग्रेटिट्यूड से हो। दूसरा, संगत। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच बन जाती है। अगर आप जीतने वालों के साथ रहेंगे तो आपकी भाषा, आपकी एनर्जी और विजन सब बदल जाएगा। थर्ड, अपने विचारों की निगरानी करें। हर दिन 10 मिनट अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। क्या आप ज्यादातर नकारात्मक बातें सोचते हैं या सकारात्मक? जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, आपका अपने पे कंट्रोल भी बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति लगातार पॉजिटिव चुनाव करता रहता है, वह एक समय बाद उसी दिशा में परिणाम देखना शुरू कर देता है। चैप्टर 3, सफलता। क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई क्लियर मेथड होते हैं? जीत पाने वाले लोग क्या रोज ऐसा कुछ करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते? सफलता अक्सर अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे फैसलों और रोज की आदतों से आती है। पर सवाल यह है, कौन से कदम ऐसे हैं जिन्हें आप अभी
आजमा सकते हैं ताकि सफलता की दिशा में चलना शुरू हो जाए। लेखक कहते हैं सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि व्यवस्थित अभ्यास है। लोग अक्सर गलती करते हैं, वे बड़ी सफलता की उम्मीद रखते हैं पर छोटे कदमों को अनदेखा कर देते हैं। लोग कुछ आम मुश्किलों का सामना करते हैं, लक्ष्य का स्पष्ट नहीं होना, समय का बिखराव होना और कंसिस्टेंसी का अभाव। जब आप कंसिस्टेंसी नहीं बनाए रखते तो कंपाउंड इफेक्ट अपना काम नहीं करता, यानी छोटे प्रयास जोड़कर बड़ा परिणाम नहीं बनता। शिव खेड़ा यहाँ पर सफलता के कुछ स्पष्ट तरीके बताते हैं। फर्स्ट, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। लक्ष्य चाहे बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर तय करें। एक मेजरेबल तरीके से लक्ष्य बनाएं, जैसे 3 महीने में 10 किताबें पढ़ने का लक्ष्य ना बनाएं, बल्कि हर दिन 20 पेज पढ़ना शुरू करें। अपने लक्ष्य को लिखें, लिखने से दिमाग में कमिटमेंट बनता है। सेकंड, सिस्टम बनाएं। सिर्फ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य आउटकम है, जबकि सिस्टम वो रूटीन है जो आपको हर दिन उस आउटकम की ओर ले जाता है। थर्ड, हर छोटे लक्ष्य के बाद उसकी सफलता को सेलिब्रेट करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। फोर्थ, अपने दिन के अहम कामों को बिना डिस्ट्रैक्ट होके 90 मिनट तक करें। जब आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं उसी वक्त इस डीप वर्क को करें। 5, अपने काम का फीडबैक लें। हर सप्ताह थोड़ा समय निकाल कर देखिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। 6, कंसिस्टेंसी और धैर्य। परिणाम अक्सर देर से आते हैं पर जो लगातार कोशिश करता है उसी को कंपाउंडिंग का फायदा होता है। चैप्टर 4, हमें कौन सी चीज पीछे धकेल रही है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। वो दीवार बाहर नहीं होती, वो दीवार हमारे अंदर होती। हम सबकी जिंदगी में कुछ सपने होते हैं। कोई बिजनेस को शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है, कोई खुद को साबित करना चाहता है, पर अक्सर हम वहीं अटक जाते हैं जहां एक्शन लेने और सोचने के बीच दूरी हो जाती है। क्या चीज है जो हमें पीछे खींचती है? डर, आलस या असुरक्षा या फिर दूसरों की राय? लेखक कहते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं अंदर छिपे होते हैं, यानी असफलता का असली कारण हमारी सोच और आदतों में छिपा होता है। बहुत से लोग अपनी सीमाओं को सच मान लेते हैं। वे सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये सोच धीरे धीरे सेल्फ डाउट का जाल बन जाती है। दूसरी बड़ी रुकावट है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ न करना ही असफलता की गारंटी है। तीसरी चीज जो हमें पीछे रोकती है, नकारात्मक माहौल। अगर आप हर समय उन लोगों के बीच हैं जो शिकायत करते हैं, जो कमी पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। अब सवाल है इन रुकावटों को तोड़े कैसे। इसके लिए लेखक कुछ ठोस कदम देते हैं। फर्स्ट, अपने डर, अपनी सोच और अपनी आदतों की ईमानदारी से लिस्ट बनाइए। जब तक आप इन डर, इन सोच और इन आदतों को नाम नहीं देंगे तब तक लड़ नहीं पाएंगे। सेकंड, डर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। भले ही छोटा कदम हो लेकिन वो उस ठहराव को हटा देता है, वो इनर्शिया तोड़ देता है। थर्ड, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करे, न कि रोके। उनके अनुभव और नजरिए से आपकी सोच ऊंची होगी। याद रखिए, रुकावटें रुकने के लिए नहीं बल्कि छलांग लगाने के लिए होती है। रुकावटें हमेशा रहेगी लेकिन फर्क ये है कि क्या आप उन दीवार के आगे निकल पाते हैं या नहीं। क्या आप उन दीवार को रुकावट मानते हैं या नहीं। हर डर, हर असफलता, हर आलोचना आपके ग्रोथ का फ्यूल बन सकती है अगर आप उन्हें सही नजरिए से देखें। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपनी आंतरिक लड़ाई जीतते हैं, क्योंकि जो अंदर जीत जाता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला जिसने तब विज्ञान की दुनिया में कदम रखा जब महिलाओं को केवल सहायक समझा जाता था, वैज्ञानिक नहीं। लोग हंसे, बोले ये असंभव है, एक औरत रेडियम खोजेगी। लेकिन उसने शोर नहीं, प्रयोग से जवाब दिया। रात दिन लैब में रहकर, ठंडे फर्श पर बैठकर, अनगिनत असफल प्रयोगों के बाद जब आखिरकार रेडियम चमका, वो सिर्फ
एक तत्व नहीं था, वो उस महिला की जिद की रोशनी थी। आज जब भी कोई कहता है ये मुमकिन नहीं, मेरी क्यूरी की वो लेब जैसे जवाब देती है, विज्ञान को शक नहीं साहस चाहिए। चैप्टर 5 प्रेरणा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते? क्या मोटिवेशन कोई मैजिक है जो अचानक आता है, या ये रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है? मोटिवेशन किसी मूवी सीन का शॉर्ट लिव्ड मोमेंट नहीं है, ये एक इनर एनर्जी सिस्टम है जो आपके हर फैसले को चलाता है। कभी कभी हम कुछ दिनों तक इंस्पायर्ड रहते हैं, पर कुछ ही दिनों में वो एनर्जी गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, जबकि असली प्रेरणा अंदर से आती। मोटिवेशन को फ्यूल की तरह समझिए। अगर आप हर दिन उसे रिफिल नहीं करेंगे तो गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाएगी। हम सब कभी न कभी लो एनर्जी को फील करते हैं, वो दिन जब कुछ करने का मन ही नहीं करता, सब बेकार सा लगता है और अंदर से आवाज आती है आज नहीं होगा। समस्या ये नहीं कि प्रेरणा खत्म हो जाती है, समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह ढूंढते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तब मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है काम शुरू करने से ही मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन कोई बिजली नहीं जो बाहर से मिले, ये तो वो चिंगारी है जो काम करने से जलती है। लेखक मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए 5 आसान प्रैक्टिकल तरीके देते हैं। फर्स्ट, उद्देश्य स्पष्ट रखें। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं तो कैसे अपने आप मिल जाता है। हर दिन अपने लक्ष्य को एक लाइन में याद करें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। सेकंड, सकारात्मक इनपुट से दिन की शुरुआत करें। थर्ड, छोटे छोटे टास्क पूरा करें। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो आगे काम करने की इच्छा बढ़ाता है। फोर्थ, प्रेरणादायक संगत रखें। 5, दूसरों को मोटिवेट करें और खुद को मजबूत बनाए रखें। जब आप किसी और को प्रेरित करते हैं तो खुद का विश्वास भी 2 गुना हो जाता है। इंस्पिरेशन एक सर्कल है जो वापस आपके पास आता है। मोटिवेशन कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये खुद का दैनिक पुनर्निर्माण है। हर दिन आपको इसे जगाना पड़ता है जैसे सूरज रोज उगता है। अगर आप रोज अपने मन में एक छोटी सी लो जलाते रहेंगे तो एक दिन वही लो आपकी पूरी दुनिया रोशन कर देगी। याद रखिए, मोटिवेशन शुरू करने से नहीं, चलते रहने से आता है। चैप्टर 6, आत्मसम्मान। क्या आत्मसम्मान बस खुद को अच्छा समझने का एहसास है, या ये आपकी जिंदगी के फैसलों को बदलने वाली शक्ति है? कैसे आत्मसम्मान ही आपकी असली नींव बनता है? हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता से आत्मसम्मान आता है, पर असल में कई बार उल्टा होता है। आत्मसम्मान वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है मैं योग्य हूँ या मैं नहीं कर सकता। ये आवाज हमारे फैसलों, रिश्तों और रिस्क लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। अगर आपकी आत्म छवि कमजोर है तो आप छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाएंगे। अगर आप अपनी आत्म छवि मजबूत करें तो वही असफलता सीख और ऐसी चिंगारी बनती है जो उस ज्वाला को बुझने नहीं देती। आत्मसम्मान कमजोर होने के कारण उसके नुकसान दिखने लगते हैं। दूसरों की तारीफ पर निर्भरता बढ़ जाती है, खुद की तुलना आप दूसरों से करने लगते हैं और आपको रिजेक्शन का डर सताने लगता है, जिसके कारण आप खुद पर संदेह करते हैं और आपके हाथ से आए हुए मौके भी चले जाते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने और सेल्फ डाउट से बचने के लिए लेखक कुछ सुझाव देते हैं। फर्स्ट, खुद को पहचानिए। रोज 5 मिनट खुद से पूछिए मैंने आज क्या अच्छा किया। अपने छोटे छोटे कामों को नोट करने से आपकी इनर नैरेटिव बदलती है। सेकंड, जब आप गलती करते हैं तो खुद पर जोर या आलोचना करने से बचें। गलती से सीखने का नजरिया बनाएं। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर था। थर्ड, छोटी छोटी जीतों को ट्रैक कीजिए। फोर्थ, अपने आप से नेगेटिव बात करने से बचें। उसकी बाउंड्रीज निर्धारित करें। न सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद की नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। नहीं कहना सीखना भी आत्मसम्मान की ताकत बढ़ाता है। 5, नई स्किल सीखें। आत्मसम्मान कोई भव्य उपहार नहीं, ये रोजाना के छोटे छोटे अनुभवों का जमाव है। जब आप खुद को
छोटी छोटी सफलताओं, दया और लगातार अभ्यास से तैयार करते हैं तो आपका आत्मसम्मान अपने आप बढ़ने लगता है। और जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है तो जीवन के बड़े फैसलों में आपका हाथ थरथराता नहीं, वो ठोस और शांत होता है। चैप्टर 7, आपसी मेलजोल का महत्व। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी मुस्कान या सही बातचीत कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। खुशमिजाज व्यक्तित्व बनाना और लोगों से जुड़ना असल में कैसे आपकी जीत को त्वरित कर सकता है। रिश्ते और संपर्क हमारी दुनिया का आधार है। हम जितना बेहतर लोगों से जुड़ते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में सहयोग और अवसर बढ़ते हैं। पर खुशमिजाज व्यक्तित्व बनाने का मतलब सिर्फ हंसना मुस्कुराना नहीं है, ये एक कला है जिसे विकसित किया जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से जुड़ ही नहीं पाता, या फिर वे एक छोटी सी बातचीत में भी अजीब महसूस करते हैं और जल्दी बात खत्म हो जाती है। इस कमजोरी के कारण उन्हें कोई ज्वाइन नहीं करता, उन्हें कोई अपनी बातचीत में शामिल नहीं करता, कोई उनका सहयोग नहीं करता और यहाँ तक कि किसी के साथ उनकी दोस्ती गहरी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ खुशमिजाज और आकर्षक व्यक्तित्व बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। फर्स्ट, सुनने की कला सीखिए। अपनी बातचीत में 70% सुने और 30% बोलें। सामने वाले के शब्दों को दोबारा संक्षेप करके कहें ताकि उनको लगे कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेकंड, उनकी बातों में रुचि दिखाइए। उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछिए, आपने ये कैसे किया या आपका अनुभव कैसा रहा। लोगों को अपने बारे में बताना पसंद आता है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो वे जुड़ते हैं। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। आंखों में हल्का आई कांटेक्ट रखें, अपनी शरीर की पोजीशन आरामदायक रखें और ओपन पोजीशन अपनाएं, जैसे हाथों को खुला रखें। फोर्थ, शुक्रिया, अच्छा कहा या सिर्फ सिर हिलाना, ये छोटे छोटे संकेत दूसरे व्यक्ति को सराहा हुआ महसूस कराते हैं। 5, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करें। जो आप वाइब देते हैं वही लोग महसूस करते हैं। क्लेम, लेकिन अनटेंटिव ऊर्जा अधिक आकर्षक होती है। जब आप दूसरों को समझते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं और छोटी छोटी स्वीकारोक्ति देते हैं तो आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक बनता है। चैप्टर 8, अच्छी हैबिट्स बनाने के 25 तरीके। अक्सर हम बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं पर असली परिवर्तन उन छोटे नियमों से आता है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। लेकिन यहाँ 25 तरीके देते हैं। सुबह 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड नियम बनाएं। रोज छोटी सूची टू डू लिस्ट बनाएं। समय ब्लॉक की आदत बनाएं। ध्यान भंग न होने दें। फोन नोटिफिकेशन को काम करते वक्त बंद रखें। एक ही समय पर सोने की आदत डालें। रोज 15 से 20 मिनट पढ़ने की आदत डालें। रोजाना कुछ सुनने की आदत डालें जिससे आप कुछ सीख सकें। अपने किए हुए छोटे छोटे वादों को पूरा करने की कोशिश करें। समय के पाबंद बने। अपने खर्चों का फाइनेंशियल ट्रैक रखें। हर सप्ताह अपने हैबिट्स का रिव्यू करें। हर हफ्ते किसी व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जिम्मेदारी लेना सीखें। किसी की मदद करने की आदत डालें। अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज तय करें। नियमित फिजिकल एक्टिविटी करें। अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें। अपने वर्क स्पेस को साफ सुथरा रखें। सकारात्मक संगत का चुनाव करें। सप्ताह में एक दिन ऐसा चुनें जिसमें आप अपने मोबाइल से दूर रहें। व्यायाम करें। अपने शब्दों का चुनाव सही तरीके से करें। किसी की आलोचना न करें। दूसरों को प्रोत्साहित करें। छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीखें। चैप्टर 9, अवचेतन मन और आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। अवचेतन मन वही जगह है जहां आपकी आदतें जन्म लेती है और वही आपकी जिंदगी का असली ड्राइवर बनती। हम रोज कई निर्णय लेते हैं पर ज्यादातर फैसले बिना सोचे समझे हो जाते हैं। अवचेतन मन वो ऑटो पायलट है जो सुबह उठते ही आपके कुछ व्यवहार चला देता है, अच्छा या बुरा। अगर आप इसे समझ लेंगे और दिशा देंगे तो छोटी छोटी आदतें बड़ा चरित्र बना देती है। सोचिए क्या होता अगर आपका अवचेतन मन रोज आपको बेहतर चुनने के लिए प्रेरित करे बिना किसी संघर्ष के। ज्यादातर लोग आदत बदलने में असफल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ इच्छा पर निर्भर रहते हैं। उनकी विल पावर
सीमित होती है, वो जल्दी थक जाते हैं और एक छोटी सी बाधा पर टूट जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि वे आदतों को एक स्ट्रक्चर में निर्धारित नहीं करते। सिर्फ ये कह देना कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा काफी नहीं है। लेखक अच्छी आदतें और चरित्र बनाने के लिए कुछ कदम बताते हैं। फर्स्ट, सिर्फ मैं वर्कआउट करूंगा कहने से बेहतर है लिखिए मैं रोज सुबह 7 बजे 20 मिनट वॉक करूंगा। जब समय और स्थान तय हो तो अवचेतन मन को संकेत मिल जाता है। सेकंड, किसी मौजूदा रूटीन के साथ नई आदत को जोड़ें, जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करना शुरू करें। इससे नया काम पुराने पैटर्न से जुड़कर आसानी से बन जाता है। थर्ड, जो चीज आप चाहते हैं उसे आसान रखें और जो चाहिए नहीं उसे दूर रखें। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपको स्नैक्स खाने की आदत है तो उसे अलमारी के पीछे रखें। फोर्थ, छोटे आसान लक्ष्य रखें जिन्हें आप 5 मिनट में शुरू कर सकें। कंसिस्टेंसी से ही आदत बनती है। 5, रिवॉर्ड और ट्रिगर सेट करें। जब आप किसी रूटीन का पालन कर लें तो अपने आप को रिवॉर्ड दें। आप अपना कोई भी पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के लिए ट्रिगर पॉइंट निर्धारित करें। इससे अवचेतन मन को उस काम को शुरू करने की याद रहती। आदतें अवचेतन मन की भाषा है। जब आप अपनी आदतों को डिजाइन करते हैं तो आप अपने चरित्र को छोटे छोटे पुर्जों की तरह बना रहे होते हैं। छोटी छोटी सुस्पष्ट और दोहराई जाने वाली क्रियाएं ही दीर्घकालिक बदलाव लाती। चैप्टर 10, लक्ष्य बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सपना सिर्फ ख्यालों में क्यों रह जाता है और उसे हासिल करने वाला इंसान क्या अलग करता है? लक्ष्य बनाना आसान है पर उन्हें हासिल करना एक विज्ञान और एक कला दोनों है। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन अक्सर सवाल यही होता है, क्या वो सपना सिर्फ इच्छा है या एक स्पष्ट लक्ष्य जिसमें योजना और सिस्टम दोनों हैं। जब आप अपना लक्ष्य ऐसे बनाते हैं कि वो मेजरेबल हो और एक्शनेबल भी, तभी वो आपकी डेली आदतों से जुड़कर सच में बदलना शुरू करता है। आमतौर पर लोग लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। उनकी कुछ आम समस्याएं होती, उनका लक्ष्य अस्पष्ट होता है, उनके पास प्लानिंग नहीं होती, छोटी छोटी बाधाओं से हताश हो जाते हैं और परिणाम की उम्मीद जल्दी करते हैं। लक्ष्य को सेट करने और हासिल करने की एक साफ प्रक्रिया है। फर्स्ट, स्मार्ट फ्रेमवर्क अपनाइए। स्पष्ट लक्ष्य रखें, क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। आपकी प्रगति नापने योग्य हो। सेकंड, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। थर्ड, सिस्टम बनाएं, सिर्फ लक्ष्य नहीं। फोर्थ, महत्वपूर्ण कामों को पहले निपटाएं। 5, हर सप्ताह छोटा रिव्यू करें, क्या आपकी योजना काम कर रही है या नहीं। यदि नहीं कर रही है तो प्लानिंग में सुधार करें। 6, किसी दोस्त या मेंटर से अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता तय करें। 7, अगर मैं असफल हुआ तो मेरे पास दूसरी योजना क्या होगी। लक्ष्य तभी टिकते हैं जब उनके पीछे उद्देश्य और नैतिकता हो। अगले अध्याय में मैं इसी के बारे में जानेंगे। चैप्टर 11, नैतिक मूल्य और दूरंदेशी। क्या आपने कभी सोचा है कि सही लक्ष्य और सही तरीका होने के बावजूद क्यों कुछ लोग असफल होते हैं और कुछ सफलता ही हासिल नहीं करते बल्कि सम्मानित भी बनते हैं? क्योंकि जीत सिर्फ परिणाम नहीं है, जीत का रास्ता भी मायने रखता है। निष्ठा और नैतिकता से जुड़ा हुआ विजनरी उद्देश्य होना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि नैतिक मूल्य सिर्फ अच्छा इंसान बनने के लिए होते हैं, पर असल में ये आपके निर्णयों को टिकाऊ और आपके प्रभाव को लंबा बनाते हैं। जब आपका उद्देश्य सिर्फ निजी लाभ नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से जुड़ा होता है, तब आपकी मेहनत और सफलताएं समाज में भी अर्थ रखती है और यही एक बेहतर विजन की पहचान है। कई बार लोग छोटे छोटे फायदों के चक्कर में अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट का मार्ग अपनाते हैं, दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये तेज सफलता दे सकता है पर लंबे समय में ये भरोसा, सम्मान और स्थिरता खो देता है। दूसरी मुश्किल ये है कि अक्सर नैतिक फैसले करना आसान नहीं होता। ये भावनात्मक और व्यवहारिक टकराव पैदा करते हैं और जब आपका कार्य बड़े पैमाने पर असर डालता है तो हर छोटा नैतिक कॉम्प्रोमाइज बाद में बड़ा संकट बन सकता है। नैतिक मूल्यों के लिए लेखक कुछ सुझाव देते हैं। फर्स्ट, हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरा मूल उद्देश्य है। सेकंड, अपने निर्णयों में स्पष्टता रखें। लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्यों और कैसे
निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि पारदर्शिता भरोसा बनाती है। थर्ड, जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने आदर्शों से समझौता न करें। फोर्थ, किसी व्यक्ति या समूह को अपने बड़े निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाएं। यह आपको गलतियों से बचा सकता है। 5, छोटे छोटे वादे निभाना, समय पर भुगतान करना और दूसरों की मेहनत की सराहना करना, ये सभी आपके नैतिक चरित्र को बनाते हैं। दूरंदेशी और नैतिक मूल्य मिलकर आपके काम को एक उद्देश्य देते हैं और वही उद्देश्य आपके काम को टिकाऊ, सम्मानजनक और प्रभावशाली बनाता है। जब आप छोटे छोटे नैतिक विकल्पों को बार बार चुनते हैं तो वो आपके चरित्र का आधार बनते हैं और अंत में आपकी वही असली जीत है। अब तस्वीर साफ है, आप वही सोच रखेंगे जो अभी तक रख रहे थे तो वही नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे रोज के फैसलों को बदल दें, हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम लें, तो कुछ दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी जीत को कैसे तय करते हैं। याद रखिए, जीत बाहर की नहीं, अंदर की शुरुआत है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को हाई बटन पर क्लिक करें।